ललन सिंह के बयान पर तेजस्वी का पलटवार, बोले दलितों, गरीबों और वोटिंग से रोक रहे ललन। तेजस्वी यादव बोले ललन का बयान ईसी के नियमों के खिलाफ, चुनाव आयोग फौरन ललन सिंह पर एक्शन ले। मुकेश सैनी के फैसले का तेजस्वी यादव ने किया समर्थन। मुकेश सैनी ने गौड़ा बोराम सीट से कैंडिडेट वापस लिए। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर एफआईआर दर्ज, वायरल वीडियो पर चुनाव आयोग का एक्शन। आरजेडी ने गरीबों को धमकाने का लगाया आरोप। बिहार के दरभंगा की गौड़ा बोराम सीट पर बड़ा उलटफेर, वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी और मुकेश सैनी के भाई संतोष सैनी नहीं लड़ेंगे चुनाव। आरजेडी प्रत्याशी अफजल अली खान को दिया समर्थन। संतोष सैनी को चुनाव नहीं लड़ाने पर बोले वीआईपी चीफ मुकेश सैनी, बड़ी लड़ाई में छोटा त्याग मायने नहीं रखता, विधायक नहीं, महागठबंधन की सरकार बनाना जरूरी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दूसरे चरण के चुनाव के लिए करेंगे प्रचार। पूर्वी चंपारण के मधुबन और पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में जनसभा को करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आज बिहार में 4 जनसभा, बांका, जमुई, सिकंदरा और गोरवा में रैली को करेंगे संबोधित। यूपी के सीएम योगी आज गयाजी और सासाराम में करेंगे चुनाव प्रचार। एनडीए उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा आज भी बिहार के चुनावी दंगल में उतरेंगे। पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी में 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की भी आज बिहार में 2 रैली, वाल्मीकि नगर और चनपटिया में करेंगे जनसभा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज फिर करेंगे धुआंधार प्रचार, 18 जनसभा को करेंगे संबोधित। बिहार की महिला कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी का संवाद, का एनडीए की प्रचंड जीत को लेकर कोई शक नहीं, महिलाएं जंगलराज के खिलाफ दीवार बनकर खड़ी। लखीसराय में योगी ने आरजेडी कांग्रेस को खानदानी लुटेरा बताया, कहा एनडीए सुशासन विकास लाएगा, जंगलराज और गुंडाराज कांग्रेस आरजेडी की पहचान। दरभंगा में गृह मंत्री अमित शाह बोले जंगलराज चेहरा बदलकर वापस आना चाहता है, इसे रोकने के लिए कमल का बटन दबाएं। पटना में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया रोड शो, तेजस्वी यादव को बताया झूठों का सरदार। ललन सिंह को आरजेडी नेता सूरजभान सिंह की चुनौती, कहा धमकाकर कोई भी वोटर्स का हक नहीं छीन सकता। रामगढ़ से आरजेडी प्रत्याशी अजीत सिंह का बड़ा बयान, कहा अगर मैं नहीं जीता तो तेजस्वी भी सीएम नहीं बनेंगे। ललन सिंह पर कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद का अटैक, कहा ऐसा बयान कोई अपराधी ही दे सकता है। केंद्र में बैठे मंत्री लोगों को धमका रहे, ललन सिंह पर संजय यादव का पलटवार। बिहार में मंगलवार शाम खत्म हुआ फर्स्ट फेज का चुनावी प्रचार, आखिरी दिन दिग्गजों ने झोंकी पूरी ताकत। 6 नवंबर को 18 जिलों के 121 सीटों पर होगी वोटिंग। पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यूपी के सीएम योगी ने दरभंगा में किया रोड शो, तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। तेजस्वी के क्षेत्र राघोपुर में राजनाथ सिंह की रैली, कहा जब भी विपक्ष सत्ता में आया विकास पर रोक लगाई। चुनावी रैली के लिए गयाजी पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, विष्णुपद मंदिर में घी पूजा और रोड शो भी किया। जेपी नड्डा ने आरजेडी का मतलब रंगदारी, जंगलराज और दादागिरी बताया, कहा ये नौकरी कैसे देंगे, इनकी राजनीति जेल और बेल में सिमटी। अखिलेश यादव ने भी औरंगाबाद में आरजेडी के लिए मांगे वोट, कहा तेजस्वी की नौकरी देने के वादे से डरी एनडीए, पूछ रही कि नौकरी कैसे दोगे। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने फुलवारी विधानसभा में किया रोड शो, सीपीआईएमएल उम्मीदवार गोपाल रविदास के लिए वोट मांगे। लालू यादव के रोड शो पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का तंज, कहा अब तक पोस्टर में लालू की तस्वीर नहीं, अब लालू खुद निकल पड़े। औरंगाबाद की रैली में राहुल गांधी के एनडीए पर अटैक, कहा मोदी और शाह के हाथ में नीतीश कुमार का रिमोट। तेजस्वी यादव के 30,000 देने के वादे पर बोले शिवराज, तेजस्वी हार रहे इसलिए वादा किया, जनता जानती है हमारे बउआ बेईमान है। धनसुराज नेता प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर हमला, कहा नीतीश चाचा के राज में हर विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ा। तेजस्वी की महिलाओं को 30,000 देने के वादे पर प्रशांत किशोर, ये लोग बूढ़ा सियार की तरह लालच दे रहे, जीतकर अपहरण रंगदारी वाला जंगलराज ही लाएंगे। तेज प्रताप यादव ने महुआ में किया प्रचार, आरजेडी प्रत्याशी मुकेश सैनी पर साधा निशाना, इसी ने हम दोनों भाइयों में लड़ाई करवाई। दानापुर से बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने लालू प्रसाद यादव पर साधा निशाना, कहा वो ऐसे प्रत्याशी का प्रचार कर रहे हैं जो जेल में हैं। बिहार की जनता चाहती है एनडीए की विकास कर सकती है, वहीं बीजेपी नेता निरहुआ का बयान। वैशाली में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने किया रोड शो, बीजेपी को वोट देने की अपील की। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, बिहार की जनता किसी धोखे में नहीं पड़ना चाहती, एनडीए पर ही लगाएगी मोहर। कर्नाटक के डिप्टी सीएम की उद्योगपतियों को चिट्ठी, वोटिंग के लिए बिहारी कामगारों को 2 से 3 दिन के पेड लीव दिलाने की अपील। बिहार चुनाव के बीच बंगाल में एसआईआर के खिलाफ सड़क पर उतरी टीएमसी, सीएम ममता बोली अगर 24 साल पुरानी लिस्ट फर्जी तो बीजेपी सरकार का वजूद भी गलत। ममता का पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक, बोली नोटबंदी से मासूम लोगों को परेशान किया। ममता का केंद्र और चुनाव आयोग से सवाल पूछा, बंगाली बोली
को बांग्लादेशी कैसे कह सकते हैं। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी भी बरसे का एसआईआर के दबाव में 7 बंगालियों ने खुदकुशी की। इसके लिए बीजेपी और चुनाव आयोग जिम्मेदार। टीएमसी के आरोपों और बीजेपी का पलटवार। सुकांत मजूमदार बोले, सीएम खुद पहले एसआईआर की मांग करती थी, अब वोट के लिए घुसपैठियों को बचा रही। कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी ने निकाली रैली, बंगाल से घुसपैठियों को निकालने की मांग की। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान, 2 दिसंबर को बीएमसी चुनाव के लिए डाले जाएंगे वोट। विधानसभा की तरह बीजेपी इसमें भी वोट चोरी करेगी। निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान पर बोले पूर्व मंत्री बच्चू कडू। पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन को मिली अल्पसंख्यक मामलों की जिम्मेदारी। अजहरुद्दीन ने 31 अक्टूबर को मंत्री पद के लिए थी शपथ। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का बीजेपी पर हमला, कहा अल्पसंख्यकों को नहीं बनाया मंत्री। शारदा सिन्हा की पहली पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट कर दी श्रद्धांजलि, लिखा उन्होंने बिहार की कला संस्कृति को लोकगीतों के माध्यम से एक नई पहचान दी। आज मुख्तार से खाली कराई गई जमीन पर बने फ्लैट की चाबी सौंपेंगे यूपी के सीएम योगी। 72 लाभार्थियों को देंगे फ्लैट की चाबी। सांगली के इस्लामपुर का नाम ईश्वरपुर होगा, महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बड़ा ट्रेन हादसा, मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन के आमने सामने टक्कर हुई। बिलासपुर ट्रेन दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हुई। हादसे में 20 यात्री घायल, रोड पर ट्रेनों के परिचालन शुरू। बिलासपुर ट्रेन हादसे पर राज्य सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। पीड़ितों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 50,000 की मिलेगी मदद। बिहार चुनाव के बीच पूर्णिया में सनसनी, बीएसपी के पूर्व प्रत्याशी नवीन कुशवाहा की संदिग्ध मौत, बेटी पत्नी की भी गई जान। एमपी में सिद्धि में सिविल सर्जन के चेहरे पर काली पोतने वाले शिवसेना उपाध्यक्ष ने किया सरेंडर। निजी क्लिनिक से मरीज देखकर निकले थे डॉक्टर, सरकारी अस्पताल में लोग हो रहे थे परेशान। कानपुर माफिया कनेक्शन में फंसे मैनपुरी सीईओ ऋषिकांत शुक्ला ने रखा अपना पक्ष, कहा कुछ अपराधी और माफिया गैंग मेरे खिलाफ साजिश रच रहे। अखिलेश दुबे से संबंधों पर ऋषिकांत शुक्ला की सफाई, बोले अखिलेश दुबे से लीगल एडवाइजर के नाते मुलाकात हुई, मेरे बेटे के नाम से कोई कंपनी नहीं। गाजियाबाद में प्रतिबंधित कफ सिरप का धंधा करने वाले गिरोह का भांडाफोड़, पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। हरिद्वार में प्रशासन ने अवैध मजार पर बुलडोजर चलाए, यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर लंबे समय से बनी थी मजार। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच का एक्शन, नकली नोटों के साथ 3 गिरफ्तार, 3 लाख से ज्यादा नकली नोट जब्त। मुंबई में वेरेनियम क्लाउड लिमिटेड पर ईडी की रेड, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की कार्रवाई। वित्तीय रिकॉर्ड में हेराफेरी, आईपीओ की आड़ में निवेशकों से धोखाधड़ी के मिले सबूत। राजधानी दिल्ली में डेंगू से 2 लोगों की मौत, 1136 मामले दर्ज हुए। वाराणसी में आज देव दीपावली मनाने की जोरदार तैयारी, 10 लाख दीपों से जगमग होंगे काशी के घाट, लेजर एंड साउंड शो का भी आयोजन। वाराणसी में आज दशाश्वमेध घाट, शीतला घाट, अस्सी घाट और नमो घाट जैसे प्रमुख घाटों पर विशेष गंगा आरती होगी। सीएम योगी भी आयोजन में लेंगे हिस्सा। पंजाब समेत कई राज्यों में आज गुरु नानक जयंती की धूम, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पहुंचे स्वर्ण मंदिर, गुरु नानक जयंती के अवसर पर किए दर्शन। गुरु नानक जयंती पर श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर नहीं खोले जाने पर बोले सीएम मान, केंद्र को आज इसे खोलना चाहिए, अब तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट भी खेलना शुरू हो गया है। दिल्ली के ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में गुरु नानक जयंती के अवसर पर कार्यक्रम, हरियाणा के मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी हुए शामिल। मुंबई में गुरुद्वारा श्री दशमेश दरबार में सुबह से पहुंचे श्रद्धालु, गुरु नानक जयंती के अवसर पर टेक रहे मत्था। ओडिशा में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पारंपरिक बोईता वंदना उत्सव, पुरी में समंदर किनारे पारंपरिक अनुष्ठान करते दिखे श्रद्धालु। हैदराबाद में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर करमन घाट हनुमान मंदिर पहुंचे श्रद्धालु, दिए जलाकर भगवान शिव की पूजा की। पुरी में बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने बोईता वंदना उत्सव में लिया भाग, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के संदेश को बढ़ाने पर जोर दिया। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर उमड़ी भीड़, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालु ने पवन स्नान और पूजा अर्चना की। अयोध्या में श्री हनुमानगढ़ी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर उमड़े श्रद्धालु। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर उमड़ी भीड़, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालु ने गंगा नदी में किए पावन स्नान। विश्व चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी से करेगी मुलाकात, पीएम मोदी के साथ डिनर का भी कार्यक्रम। विश्व चैंपियन भारतीय टीम का मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी हुआ स्वागत, एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बुके देकर किया स्वागत। दिल्ली के होटल पहुंचते ही विश्व विजेता महिला टीम का ढोल नगाड़ों के साथ हुआ स्वागत, ढोल के थापों पर नाचते दिखे खिलाड़ी। भारतीय विमेंस खिलाड़ियों और मुख्य कोच अमोल मजुमदार ने केक काटा, प्लेयर्स और मुख्य कोच ने वर्ल्ड कप जीतने का जश्न मनाया। आईसीसी की वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बनी लौरा, भारत की स्मृति मंदाना से नंबर 1 का ताज छीना। ऑलराउंडर रैंकिंग में दीप्ति शर्मा एक स्थान की बढ़त लेकर चौथे स्थान पर पहुंची, एनाबेल सदरलैंड को पीछे छोड़ा।
दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में सुबह में छाई धुंध, खराब श्रेणी में AQI 281 दर्ज। दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक्शन जारी, लोधी रोड इलाके में एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल। दिल्ली में ITO के आसपास खराब श्रेणी में प्रदूषण, आज सुबह AQI 281 दर्ज। दिल्ली में इंडिया गेट के आसपास सुबह में धुंध की पतली परत छाई, इलाके का AQI खराब श्रेणी में पहुंचा। जम्मू कश्मीर मंगलवार रात से बदला मौसम का मिजाज, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम में हुई बर्फबारी, बर्फीली हवाओं के कारण तापमान में भारी गिरावट आई। उत्तराखंड के चमोली जिले के कई हिस्सों में ताजा बर्फबारी, बद्रीनाथ धाम का दिखा अनोखा नजारा। 8वें वेतन आयोग की सभी शर्तों को ऑफिशियल मंजूरी मिली, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने गजट नोटिफिकेशन जारी की। हुंडई ने लॉन्च की नई वेन्यू X शोरूम, कीमत 7,90,000 रुपए, 6 एयरबैग समेत कई एडवांस फीचर। 25 नवंबर को लॉन्च होगी टाटा सेरेरा X शोरूम, कीमत 13 लाख से 24 लाख रुपए के बीच होगी। थार और MG हेक्टेयर जैसी गाड़ियों को देगी टक्कर।